स्वागत है आपका 3ds मैथ्स के सेशन की सीरीज में। तो इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि मटेरियल के टाइप्स जो है वो हम कैसे यूज करते हैं, वो इस सेशन में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल जो है हमारा वो है स्टैंडर्ड मटेरियल। तो वो इस सेशन में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं टैब और यहाँ पे है स्टैंडर्ड। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रहता है आर्किटेक्चर मटेरियल। हम सेलेक्ट करके यहाँ पे स्टैंडर्ड मटेरियल सेलेक्ट करेंगे और स्टैंडर्ड मटेरियल सेलेक्ट इसको डबल क्लिक करके भी हम देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा मटेरियल है कौन सा नहीं। डिफ्यूज में जाके हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें जो चाहिए वो कलर यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक स्पेकुलर लेवल यहाँ पे दिया है। अभी जो एम्बियंट है वो डिफ्यूज है वो कलर यहाँ पे सेम ही रहते हैं, कोई चेंजेस हम उसमें करते नहीं है। मतलब एम्बियंट एंड डिफ्यूज कलर जो रहता है वो सिंपली एक ही कलर रहता है, लेकिन जो स्पेकुलर कलर है वो रहता है अफेक्ट ऑफ द मटेरियल। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि जो मटेरियल से उसको अगर हमें शाइनी मटेरियल या फिर दूसरा मटेरियल का अफेक्ट हमें यहाँ पे अगर देना है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं स्पेकुलर। स्पेकुलर मटेरियल में हम अभी हमें क्या करना है, स्पेकुलर मटेरियल को यहाँ पे एडिट करना है। तो हम कैसे एडिट कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ पे इसका स्पेकुलर लेवल इंक्रीज किया तो पूरा यहाँ पे व्हाइट बन गया। ओके, यहाँ पे अगर ग्लोसीनेस कम कर दिया तो यहाँ पे पूरा कम कर देने का, इस तरह से। ये देखो, लाइक दिस। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसका स्पेकुलर लेवल यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हैं। बट दिस इज द नाउ शाइनी मटेरियल। अभी हमने ये मटेरियल क्रिएट किया, उसमें शाइन क्रिएट हो गई। अगर हम वो हमें देखनी तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा प्लेन निकालते और उस पे एक टीपोट निकालते और यहाँ पे स्केप कर देते। स्केप करने के बाद हम क्या करते हैं, इसका एक कलर देते, इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे असाइन कर दिया। तो देखो जैसे कि ये सिंपल वाला मटेरियल देखो कैसे सिंपल दिख रहा है, लेकिन हमने जो यहाँ पे केटली क्रिएट की है तो वो देखो केटली में कैसे शाइनेस दिख रही है, ऑफ शाइनेस ऑफ मटेरियल। तो ये जो शाइनेस ऑफ मटेरियल आ रही है ना, वो कैसे आ रही है, हमने जो यहाँ पे स्पेकुलर का इफेक्ट दिया है। तो विद द हेल्प ऑफ स्पेकुलर मटेरियल उस पे क्या आ रहा है, ये अफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो मटेरियल से हम कैसे हमारे ऑब्जेक्ट पे असाइन करते हैं, जैसे कि मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया, अब इस बॉक्स पे भी मुझे वो कलर चाहिए तो मैं मटेरियल का टैब यहाँ पे ओपन करती हूँ, इस वाले बॉक्स को सेलेक्ट करके रखती हूँ और ये वाले मटेरियल को, यहाँ पे ऑप्शन है असाइन टू सेलेक्टेड मटेरियल, असाइन कर सकते हैं। अगर ये मटेरियल मुझे नहीं चाहिए तो मैं उसे यहाँ से डिलीट भी कर सकती हूँ। अगर अगर ये मटेरियल और एक मटेरियल मुझे यहाँ पे बनाना है और वो दूसरे बॉक्स, इस बॉक्स को दूसरा अगर मटेरियल मतलब ऐड करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करके अगेन मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड मटेरियल में जाऊंगी और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूंगी इस तरह से। देखो अभी ये वाला मटेरियल मुझे इस बॉक्स पे ऐड करना है तो मैंने इस तरह से इस बॉक्स पे ये क्या कर दिया, ये मटेरियल यहाँ पे ऐड कर दिया। दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल वी आर यूज। इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी ये हमारा अफेक्ट डिफिलर स्पेकुलर के एडिटिंग हुई। स्पेकुलर की जो एडिटिंग रहती है वो स्पेकुलर लेवल, ग्लॉसीनेस और सॉफ्टन में रहती है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि सेल्फ इल्यूमिनेशन क्या रहता है। अगर मुझे इस मटेरियल को कलर इंक्रीज सेल्फ इल्यूमिनेशन देना है तो इस तरह से मैं उसको पूरा 100% कर दूंगी। अगर मैंने पूरा यहाँ पे 100% यहाँ पे किया है तो ये पूरा लाइट का मटेरियल होगा, लाइट विथ शाइननेस यहाँ पे हमें शो हो रहा है क्योंकि हमने इसका स्पेकुलर लेवल जो है सेल्फ इल्यूमिनेशन का वो पूरा यहाँ पे बड़ा दिया है। उसके बाद जो ग्लोसीनेस नीचे शो हो रही है उसको हम यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं इस तरह से, या फिर अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं ग्लोसीनेस अगर पूरी ब्लैक कर दूं तो वो सिंपल वाला लाइट का मटेरियल रहता है। लेकिन अगर हमने ये इफेक्ट बढ़ाया तो शाइनी विद लाइट्स का मटेरियल हमें यहाँ पे वो शो होता है। उसके बाद नेक्स्ट है ओपेसिटी। अभी ये ओपेसिटी क्या है, तो ओपेसिटी इट इज द ट्रांसपर्सी। मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हमें कांच का मटेरियल यहाँ पे क्रिएट करना है
तो विद द हेल्प ऑफ ओपेसिटी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अगेन स्टैंडर्ड को यहाँ पे सेलेक्ट किया, आर्किटेक्चर में जाके हम स्टैंडर्ड को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड में जाने के बाद यहाँ पे ओपेसिटी में क्या करना है, मुझे सबसे पहले मेरे को एक कलर सेलेक्ट करना है। मुझे ना ब्लू कलर की कांच चाहिए, तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर यहाँ पे सिंपली एक सेलेक्ट कर देती हूँ, और यहाँ पे लिटिल बिट यहाँ पे क्या कर देती हूँ, उसको ऐसी शाइननेस क्रिएट कर देती हूँ। ज्यादा तो नहीं की मैंने, अगर ज्यादा की तो इतनी हो जाएगी वो, मतलब ठीक है, हमारे हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मुझे यहाँ पे 25 करनी, तो इस तरह से मैंने उसकी वैल्यू 25 यहाँ तक कर दी, और यहाँ पे एक सिंगल लाइन का बॉक्स खड़ा कर देती हूँ। ये जो बॉक्स यहाँ पे शो हो रहा है, इसको हाइड देती हूँ इस तरह से। हम्म, इस तरह से यहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी इस बॉक्स को मैं वो क्या करती हूँ, वॉल या बॉक्स जो भी मैंने बनाया, इसको मैं करती हूँ, इस मटेरियल को यहाँ पे असाइन कर देती हूँ। देखो इस तरह से एक ट्रांसपेरेंसी मिरर यहाँ पे क्रिएट हो गई। मतलब अगर आपको ट्रांसपेरेंसी मटेरियल क्रिएट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ ओपेसिटी आप यहाँ पे मटेरियल्स क्रिएट कर सकते हो। दिस इज द एडिटिंग ऑफ मटेरियल इन स्टैंडर्ड टाइप। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ द मटेरियल।